हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा कब हुआ था, 21 जनवरी 2024 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। तो कक्षा में खेल प्रतियोगिता, देखिए जो खेल प्रतियोगिता है, एक खेल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो हिस्सा लेते समय तनुज किससे कहता है, तनुज एक लड़का है जो अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और उसकी बहन जो है रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वो एक लड़की है। यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक जो लड़की है, तो कह रहे हैं कि वो किस में लेगा, वो जो है भाला को फेंकने में हिस्सा लेगा। और जो उनकी बहन है वो किस में हिस्सा ले सकती है, तो वो ले सकती है वहाँ पे रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती है। तो क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियाँ भाला नहीं फेंक सकती। जो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रदर्शित कर रहा है वो एक जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ काम गर्ल्स कर सकती हैं या बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मौका मिले तो गर्ल्स भी वो काम कर सकती हैं और बॉयज़ भी कर सकते हैं। तो कभी भी हमें गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को समान समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। तो यहाँ का जो इसका जो आंसर है, तो अपसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है, जबकि अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अपसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। देखिए बच्चा जब अपसारी चिंतन में जो होता है, बच्चा एक ही जैसे कि भारत की राजधानी क्या है या इंडिया की राजधानी क्या है, यहाँ पर क्या है, तो एक ही जिसका आंसर सिर्फ एक होगा। तो अपसारी चिंतन में एक सही समाधान पर स्थिर है, सही समाधान। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा अपसारी चिंतन की बात हो रही, जब बच्चा अभिसारी चिंतन करता है तो उसमें जो होता है एक ही क्वेश्चन के कई आंसर वो निकाल देता है, कई तरह के उत्तर को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही है, सही नहीं है। तो जो है समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके बारे में क्या है, कथन सही नहीं है, रॉन्ग है। तो कौन सा कथन, यहाँ पे 4 कथन दे रखते हैं, तो कौन सा कथन सही। निश्चित पाठ्यचर्या को मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ये एक समावेशी शिक्षा के बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। यहाँ पे क्या 4 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अभी कथन दे रखा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर, तो पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो विकल्प सही चुनिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा सही विकल्प का जो चयन है वो हमारा क्या है, कथन ए और आर दोनों सही हैं। जो ए है वो भी सही है और जो हमारा आर है वो भी सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये भी कथन वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे अभिकथन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कि बच्चों द्वारा बचपन जो होता है वो अलग अलग, बच्चों का जो बचपन होता है अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग तरीके से अनुभव यानी कि अनुभव किया जाता है। तो कारण भी बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, और बच्चे कारण क्या हो सकता है, बच्चों का विकास जो होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। कह रहे हैं कि ए सही है और जो आर है वो क्या है, आपका रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जो अभिप्रेरणा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्या अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, कौन से आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो किससे संभावना है, तो किससे यहाँ पे जो संभावना है वो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका क्या है, सफलता
असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्या है? असफलता और सफलता के लिए क्या है? आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 7 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो प्रगतिशील शिक्षा का क्या है? एक प्रमुख सिद्धांत है। कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का क्या है? एक प्रमुख सिद्धांत है। तो कौन सा है एक प्रमुख सिद्धांत? तो सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। जो सीखना है वो क्या होना चाहिए? प्रमाणिक कार्यों पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जा रही है? कि जब विकास होता है उसके किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या का समाधान की व्याख्या की जाती है? तो किसमें की जाती है? तो किसमें की जाती है? नैतिक विकास में की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी किसमें की जाती है? यहाँ पे कह रहे हैं, रुकिए, तो यहाँ पे जो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो कह रहे हैं किस विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो किसमें की जाती है? यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में की जाती है। किसमें की जाती है? आपकी संज्ञानात्मक विकास में की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए 7 का हो गया आपका सीखना प्रकरण का, 8 हो गया, फिर आएगा 9। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं, जो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में 100 नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में 100 नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में 100 नियमन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपका क्या है? निजी वाक है। क्या है? निजी वाक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी दो कथन दे रखे हैं। कह रहे हैं कि अभी कथन दे रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या फिर बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कारण क्या है? आर। लॉरेंस का कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि जो नैतिक विकास होता है, जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? क्रमिक रूप से होता है, चरणों में होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? 10 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 10 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर ए और आर। यहाँ पे ए और आर क्या है? दोनों ही सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो आर व्याख्या कर रहा है ए की, वो सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? कौन उनका प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन यहाँ पे करता है? संगीत में प्रदर्शन या फिर रचना के कौशल। क्या है? संगीत में प्रदर्शन और रचना के कौशल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि लर्निंग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? कि यहाँ पे जो कथन सही नहीं है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। तो ये क्या है? अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है समस्या समाधान यानी कि समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है? तो कौन यहाँ पे समस्या समाधान को कौन बढ़ावा देता है? कौन देता है? यहाँ पे जो बढ़ावा देता है वो अपसारी चिंतन देता है, समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कहेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? तो कह रहे हैं कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें जो है बच्चे जो होते हैं किस स्तर पर क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो कौन से सिद्धांत में अपना ही लाभ देखते हैं? तो किसमें देखते हैं? पहले स्तर, तो क्या है? पहले स्तर के दूसरे चरण में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, जो वंचित वर्ग होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित विद्यार्थियों के हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी शामिल हों उनके समावेशन के लिए। तो उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यानी कौन सी प्रतिपुष्टि? उपयोगी प्रतिपुष्टि। अच्छा, उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो उपयोगी प्रतिपुष्टि की जो एक विशेषता है वो आपकी कौन सी है? ये सामयिक और विशिष्ट होती है। क्या होती है? ये सामयिक होती है और विशिष्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहे हैं
के समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेष अवस्था में कौन सा सिद्धांत? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो कहता है कि शेष अवस्था में क्या होता है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि जो अंग होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में जो अंग होते हैं वो तेजी से बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यार्थी, अभी कथन दे रखा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण क्या है? विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो सही विकल्प क्या है आपका? जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 18 है। उसका सही विकल्प क्या है आपका? ए है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है आपका? ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? किसे? तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसे किसे नहीं माना जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन किसे नहीं माना जाएगा? तो किसे नहीं माना जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन? एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो पठन यानी कि पढ़ने की, वैफल्य यानी कि पढ़ने में कठिनाई हो रही, तो उसकी विशेषता कौन सी है? तो कौन सी है हमारी के यानी कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। यानी कि ऊपर देखते हैं आपको क्या हो, डिफिकल्टीज इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आंकलन करने में मदद करता है? तो कौन से प्रश्न मदद करते हैं? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो वे प्रश्न जो छात्र की क्या करते हैं? व्यक्तिगत राय को पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो कैसी है? तो बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से क्या करता है? परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तो क्या कथन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच, जो संज्ञान है उन भावनाओं के बीच क्या संबंध को क्या उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन करता है यहाँ पे उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन करता है यहाँ पे जो उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? वो कौन करता है? भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से क्या होते हैं? निर्भर करते हैं, एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कहने कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास प्रकार संसाधित होता है। तो कैसे होता है? संसाधित होता है तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। तो तब क्या होता है? भाषा विकास का संसाधित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कहना जब ये हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या करता है? सही वर्णन कौन करता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो सही वर्णन करता है वो कौन करता है? तो यहाँ पे जो है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? तो आलंबन के उदाहरण हैं, तो आलंबन के उदाहरण कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 है। तो आलंबन के उदाहरण क्या है? ABCD सभी हैं। तो बोलकर सोचो, ठीक है, बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराव। तो सभी क्या है आपके आलंबन
तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है? तो आपका क्या है? A B C D सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे करें विकास के क्रम में, जब डेवलपमेंट होता है उसके क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो विकास होता है, जो विकास, ये दर्शाता है कि विकास क्या दर्शाता है? आपका दर्शाता है समीप दूर दुराभिमुख विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो मूर्त संक्रियात्मक सोच को क्या करती है? पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो कौन सी अवस्था जो है जीन पियाजे की करती है? तो यहाँ पे कौन सी अवस्था यहाँ पे करती है? तो यहाँ पे करती है विकेंद्रण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फेंकने के कारण, फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। ठीक है, किसने किया? रस्सी ने किया। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो कहना कि जो जीन पियाजे हैं उनके विकास के सिद्धांत में किस तरीके के बच्चे जो होते हैं कब किस अवस्था में ऐसे तर्क देते हैं? तो किस अवस्था में तर्क देते हैं? तो पूर्व चलन अवस्था में। किस अवस्था में? पूर्व चलन अवस्था में देते हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात पर वकालत करते हैं। किस बात पर वकालत करते हैं? आपके वकालत करते हैं शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण करते हैं। तो जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिव रूप से ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने दोनों एग्ज़ाम की।